बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी किताब बहिश्ती ज़ेवर शेयर कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस रमज़ान इस बुक को हम आपके साथ शेयर करें और इसमें जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब आप तक पहुंच जाएं। तो रमज़ान करीब है, रमज़ान से रिलेटेड ही आप लोग तमाम मालूमात लेना चाहते हैं। रोज़ों से मुताल्लिक मसले होते हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं और कुछ को हम नहीं जानते हैं, और उनके मसाइल के लिए हम उन किताब का मुताला करते हैं जिन्हें हमें इनमें सही जवाब जो है मालूम हो जाए और हमें अपनी अच्छी सी तसल्ली हो जाए। तो उसके लिए आपके पास ये बेस्ट बुक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है, आप किस शहर से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, तो आप इस चैनल पे से ये बुक शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने मसाइल का हल इसमें तलाश कर सकते हैं। रोज़े के बयान हमने आपके साथ किया था, रोज़े का बयान, और आज हम आ गए हैं रोज़े की तारीफ़ की तरफ और कुछ मसाइल की तरफ हम आएंगे। तो रोज़े की तारीफ़ क्या है? रोज़े की तारीफ़ एक छोटी सी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नियत से खाने पीने और हम बिस्तरी से इज्तनाब करने को शरीयत में रोज़ा कहते हैं। यानी रोज़े का मतलब ये है कि एक तो आपने खाना पीना नहीं है जब रोज़ा रख लिया है, और उसके बाद आपने हम बिस्तरी से इज्तनाब करना है। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, ये भी एक मसला है। तो ये हमारा मसला था पहला कि रोज़े की तारीफ़ क्या थी। अब मसला नंबर 2 में है कि रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं मुसलमान पर, जो मजनून और नाबालिग हों उन पर ना हो फ़र्ज़ हैं। जो बालिग नहीं है, मजनून है, तो उन पर ये उनसे नहीं है तो उन पर रोज़े फ़र्ज़ हैं जब तक कोई उज़्र ना हो। रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं, और अगर कोई रोज़े की नज़र कर ले तो नज़र कर लेने से रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। क़ज़ा और कफ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, और इसके सिवा तमाम रोज़े जो हैं वो नफिल हैं, नफली रोज़े हैं। रखे तो सवाब है, ना रखे तो कोई गुनाह भी नहीं है। अलबत्ता ईद उल फितर और ईद उल अज़हा और इसके बाद 3 दिन तक रोज़ा रखना हराम है। ठीक है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा और इसके बाद 3 दिन तक रोज़ा रखना हराम है। जब लड़का या लड़की रोज़ा रखने के काबिल हो जाएं तो इनको भी रोज़े का हुक्म दें, और जब 10 बरस की उम्र का हो जाए तो मार कर रोज़ा रखवाएं। अगर सारे रोज़े ना रख सके तो जितने रख सके रखवाएं। तो देख लें कितना सख्त हुक्म है कि मार कर रोज़ा रखवाना है आपने। आजकल तो बच्चों पे हम बिल्कुल भी सख्ती नहीं कर पाते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो चलते दौर के साथ बस अपनी जो उनकी समझ होती है उस हिसाब से चलते हैं। तो अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। अच्छा, रोज़े के वक्त का मसला क्या है कि रोज़े का वक्त जो है वो सुबह सादिक के वक्त शुरू होता है, इसीलिए जब तक सुबह ना हो खाना पीना वगैरह सब जायज़ है। बाज़ लोग जल्दी सहरी खाकर नियत की दुआ पढ़कर लेट जाते हैं और ये समझते हैं कि अब नियत कर लेने के बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक सादिक का वक्त है, सादिक नहीं हो, खा पी सकते हैं। अगर आप खा पी कर लेट भी गए हैं और आपने नियत भी कर ली लेकिन अभी सादिक का वक्त नहीं हुआ है और रोज़े का सहरी का टाइम है, तो चाहे नियत कर चुके हों या ना की हो तो खा पी सकते हैं। जब तक सादिक का वक्त नहीं होगा आप खा पी सकते हैं। तो अब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बयान के मुतालिक हम मसाइल देख लेते हैं कि रोज़े की नियत के मसाइल। अब मसला नंबर 1 ये है कि रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं, रोज़े की अगर रात से नियत कर ले तो भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है, और अगर रात को रोज़ा रखने का इरादा नहीं था बल्कि सुबह हो गई, तब भी यही ख्याल था कि आज मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, फिर दिन चढ़े तो ख्याल आ गया कि फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है, इसलिए अब रोज़े की नियत कर ली, तब भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सुबह को कुछ खा पी चुका हो और अब नियत कर रहा है तो रोज़ा नहीं होगा। तो ये हमारा पहला मसला था। अब मसला नंबर 2 में ये है कि ज़बान से नियत करना है और कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, जबकि बल्कि अगर जब दिल में ध्यान है कि आज मेरा रोज़ा है और दिन भर कुछ ना खाया पिया, ना पिया, ना हमबिस्तर हुआ, ना रोज़ा, तो इसका रोज़ा हो गया। और अगर कोई ज़बान से कह दे कि या अल्लाह मैं कल तेरा रोज़ा रखूँगा, या अरबी में कह दे वबिस्सौम गद्दिन नवैतु, तो भी हर्ज नहीं, ये भी बेहतर है।
फिर तीसरा मसला ये है कि अगर किसी ने दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन दिल में रोजे का इरादा नहीं था, बल्कि भूख ही नहीं लगी या किसी और वजह से कुछ खाने पीने की नौबत ही नहीं आई, तो इसका रोजा नहीं होगा। अगर दिल में रोजे का इरादा कर लेता तो रोजा हो जाता, लेकिन अगर दिन भर से तो कुछ खाया पिया नहीं और रोजे की नियत भी नहीं करी, इरादा भी नहीं किया और खाया पिया भी नहीं, और फिर सोचे कि मेरा रोजा हो जाएगा, तो ऐसा रोजा नहीं होता। चौथे मसले में, रमजानुल मुबारक के रोजे में बस इतनी नियत कर लेनी काफी है कि आज मेरा रोजा है, या रात को इतना सोच ले कि कल मेरा रोजा है, बस इतनी नियत कर ले तो ये भी रमजान का रोजादार हो जाएगा, रोजा अदा हो जाएगा। अगर नियत में ये बात ना आई हो कि रमजान का रोजा है या फर्ज रोजा है, तब भी रोजा हो जाएगा। देखिए, हर काम का जो दारोमदार है ना, वो नियत पर होता है। अल्लाह ताला हमारी नियतों को देखता है। अगर आपके नियत कुछ हो, आप जहन में कुछ सो रहे हैं और आपके दिल में कुछ हो, जहन में कुछ हो, तो ये सोच जो है ना, तो ये दोनों डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई। नियत के बारे में अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला को मालूम है कि आपके जहन में क्या चल रहा है और दिल में आप क्या नियत कर रहे हैं। तो हर काम का दारोमदार नियत पे है, इसलिए कौन सी नियत किस तरह करनी है, ये आप बेहतर तरीके से देखें। नियत कब तक की जा सकती है, ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर कुछ खाया पिया नहीं हो और दिन को ठीक दोपहर से 1 घंटा पहले रमजान के रोजे की नियत कर लेना दुरुस्त है। फायदा इसका ये है कि पहले ये देख लिया जाए कि सुबह शादी कितने बजे हुई है और सूरज कितने बजे गुरूब हुआ है, तो इस वक्तों का देखकर इन दरमियान वक्तों को शुमार करके उसका निस्फ ले लिया जाए, और इस निस्फ के अंदर अंदर अगर नियत कर ली तो रोजा हो जाएगा। और अगर निस्फ वक्त निकल गया या इससे ज्यादा गुजर गया तो रोजा नहीं होगा। दोपहर से 1 घंटा पहले की मिकदार जो है यहाँ पे आपको एहतियातन बताई जा रही है। बाकी आपने जो वक्त का तयन है वो खुद देखना है, सुबह सादिक से लेके कि अगर निस्फ यानी आधा हो गया है तब तो आप नियत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रमजान में किसी और रोजे की नियत मोतबर नहीं है। रमजान में तो हम रोजे की नियत करते हैं, तो कौन सी और नियत नहीं करेंगे रमजान के महीने में। अगर किसी ने ये नियत की कि कल मैं नफली रोजा रखूंगा, रमजान का रोजा नहीं रखूंगा, बल्कि इस रोजे की फिर कभी और कज़ा कर लूंगा, तब भी वो रमजान का ही रोजा होगा, आपका नफली रोजा हो ही नहीं सकता। अगर आप नियत भी कर लेंगे ना, तब भी नहीं होगा, क्योंकि रमजान के रोजे जो हैं वो फर्ज रोजे हैं और इसमें सिर्फ इसी की नियत आपकी मानी जाएगी, नफली रोजा आपका नहीं माना जाएगा। फिर गुज़िश्ता रमजान का रोजा कज़ा हो गया था, पूरा साल गुजर गया और अभी तक वो कज़ा रखी ही नहीं। फिर रमजान का महीना आ गया, तो इस कज़ा की नियत से रोजा रखा, तब भी रमजान ही का रोजा होगा और कज़ा का रोजा नहीं होगा। तो कज़ा का रोजा रमजान के बाद रखे। किसी ने नजर मान ली कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रोजे या 1 रोजा रखूंगा, और फिर जब रमजान का महीना आया तो इसमें इसी नजर के रोजे रखने की नियत की, रमजान के रोजे की नियत नहीं की, तब भी उसका रमजान का ही रोजा होगा, नजर का रोजा नहीं होगा, वो रोजा अदा नहीं होगा। नजर के रोजे के लिए वो आपको रमजान के बाद रखने पड़ेंगे। रमजान में आप नफली रोजे की नियत कर लें, किसी नजर के रोजे की नियत कर ले, वो आपका रोजा माना नहीं जाएगा, बल्कि जो फर्ज रोजे चल रहे हैं वो नियत आपकी मानी जाएगी। वो रोजा भी जो है आपका फर्ज में शुमार हो जाएगा, उसकी नियत आपकी शुमार नहीं होगी। इन सब का खुलासा ये है कि रमजान के महीने में जब भी किसी रोजे की नियत करेगा वो रमजान का रोजा ही शुमार होगा, दूसरा कोई रोजा सही नहीं होगा। अब चांद का इल्म ना होने पर शाबान की 30वीं तारीख के मसाइल, ये भी एक मसला हमेशा से रहा है और हमारे मुल्क का तो ये सबसे बड़ा मसला रहा है। शाबान की 29वीं तारीख को अगर रमजान शरीफ का चांद निकल आए तो सुबह को रोजा रखो, और अगर ना निकले और आसमान पर बादल हों और चांद नहीं दिखाई दे तो सुबह को, जब तक ये शुबा रहे कि रमजान शुरू हुआ या ना हुआ, रोजा रखूं या ना रखूं, बल्कि शाबान के 30 दिन पूरे करके रमजान के रोजे शुरू करो। 29वीं तारीख को अगर बादल की वजह से रमजान शरीफ का चांद नजर ना आए तो सुबह को नफली रोजा भी ना रखो। अलबत्ता अगर इत्तफाकन ऐसा हो गया कि हमेशा पीर और जुमेरात या किसी और दिन मुतय्यन था रोजा रखा करता था, तो इस तारीख को वही दिन आ गया, तो नफिल की नियत से सुबह को रोजा रख लेना बेहतर है। फिर अगर कहीं इसकी चांद की खबर आ गई तो इसी नफिल रोजे से रमजान का फर्ज अदा हो जाएगा, यानी जो उन्होंने नफिल रोजा रखा था
کا جو چینج ہو کے وہ فرض روزے کی طرف چلا جائے گا، قضا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وہی نفلی روزہ جو ہے وہ فرض میں شمار ہو جائے گا۔ بادل کی وجہ سے 29 تاریخ کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پھر دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک کچھ کھانا پینا نہ ہو، نہیں کھانا پینا چاہیے، اگر کہیں سے خبر آ جائے تو اسی وقت روزے کی نیت کر لے، اگر کوئی اطلاع نہ ملے تو کھانا پینا درست ہے۔ 29ویں تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، اب یہ خیال نہ کیا جائے کہ کل کا دن رمضان کا ہے کا تو نہیں، گزشتہ سال کا تو ایک روزہ ہے، اسی کی قضا رکھ لیں، یا کوئی نظر مانی تھی اسی کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس دن قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ اور نظر کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے مکروہ ہے، کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر قصدن یا نظر کا روزہ رکھ لیا گیا، پھر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو بھی رمضان کا روزہ ادا ہوگا، قضا اور نظر کا روزہ آپ کو دوبارہ رکھنا ہوگا، اور اگر یہ خبر نہیں آئی تو جس روزے کی نیت کی تھی وہی ادا ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا اور یہ گمان تھا کہ کل ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوگا، اور آپ نے اپنا کوئی قضا روزہ رکھنا تھا، کوئی نظر کا روزہ رکھنا تھا یا کوئی نفلی روزہ رکھنا تھا، آپ نے اس کو نہیں رکھنا ہے۔ لیکن اگر قضا یا نظر کا روزہ رکھ لیا، پھر کہیں سے آپ کو اطلاع مل گئی کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو اب آپ کا وہ روزہ جو ہے وہ فرض روزہ شمار کیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بڑی باریکی کی چیزیں ہوتی ہیں رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے، اور ان کو بہت ضرور دیکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی غلطی کا گمان نہ ہو، ورنہ گناہگار ہوتے ہیں، بہت سا گناہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ سے معافی کا طلبگار رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ غلطی کا گمان نہ ہو، اور جو چیز جس طریقے سے ہمیں بتائی گئی ہے اور لکھی گئی ہے تو اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں اور لکھیں اور سنیں، اور انہی فرائض کو ادا کریں صحیح طریقے سے۔ تو رمضان المبارک آ گیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جائز حاجاتوں کو ضرور پورا کرے۔ آگے کے ٹاپک اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ چینل پہ رہیے گا، اور اگر آپ اس بک سے ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ مسئلے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب تک سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔